हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस मेथड के बारे में। ये तीनों ही जावा स्क्रिप्ट में एरे मेथड्स होती हैं एंड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉट बिकॉज कि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ऑफ कोर्स ये इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है, लेकिन यदि आप कोडिंग कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट में या फिर रिएक्ट में, तो भी आप ये तीनों मेथड्स का यूज कर सकते हैं अपनी कोडिंग में। सो ऑब्वियसली टू बिकम अ रियली गुड फ्रंट एंड डेवलपर आपको ये तीनों ही मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड साथ में यदि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि आपको ये तीनों ही मेथड्स आनी ही चाहिए। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। एंड जैसे कि मैंने बोला कि ये तीनों ही मेथड्स जो हैं वो एक एरे की मेथड्स हैं। इट मीन्स कि ये तीनों ही मेथड्स एक एरे में अप्लाई होंगी। जब भी हमारे पास कोई एरे होगा तो ही हम ये तीनों मेथड्स को यूज कर सकते हैं उन एरेज में। अब तीनों ही एरे मेथड्स हैं, तो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है एंड किन अलग अलग सिनेरियोज में ये मेथड्स यूज होती हैं, आज हम इनके बारे में देखते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर ये तीनों ही एरे की मेथड्स है जावास्क्रिप्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं मैप मेथड के साथ। अगर मैं इसकी डेफिनेशन वाइज बोलूँ तो मैप मेथड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू एरे फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन, अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एरे। अब ये डेफिनेशन तो हमने देख ली, अब इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा सा आप लोगों को अभी बता देती हूँ सिंपल वर्ड्स में, एंड उसके बाद हम सीधे कोडिंग में देखेंगे। तो इसका मतलब ये है, जो मैप मेथड होती है वो यूज होती है कि हम अपने एग्जिस्टिंग एरे के हर एक एलिमेंट में एक फंक्शन परफॉर्म कर सके एंड वो फंक्शन हमें रिटर्न करे एक नया एरे। ठीक है, तो अभी किस तरीके से वर्क करता है इसका देखो, यहाँ पे सिंटेक्स मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। बट नाउ लेट्स सी कोडिंग में हम इसको समझते हैं, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। लेट मी ओपन द VS कोड एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग लगा लेती हूँ जिसके अंदर हम अपना जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, हम सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। तो मैं एरे का नाम लिख देती हूँ एरे वन, एंड इसके अंदर मैं कुछ रैंडम वैल्यूज डाल देती हूँ, 7, 5, 9, 8, 2 अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे बना लिया। एंड नाउ अब इस एरे में हम मैप फंक्शन को, मैप मेथड को आई वुड से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं एक न्यू एरे नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा है कि जो मैप मेथड होती है वो एक नया एरे रिटर्न करती है। तो जो नया एरे रिटर्न करेगी उसकी वैल्यू हम न्यू एरे में स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले अब इसका सिंटेक्स अच्छे से देखो। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ एरे वन, क्योंकि मुझे इसी एरे में मैप मेथड को अप्लाई करना है। तो मैं लिखूंगी एरे वन डॉट मैप। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर हमारा जो VS कोड है वो खुद ही चीज़ें सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैप मेथड एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है वो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो सबसे पहले हम एक कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैप मेथड के अंदर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन लिख लिया, जो कि अभी एम्प्टी है, जिसके अंदर मैंने कुछ फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है। लेकिन ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो भी 3 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। तो वो 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे एलिमेंट। अब ये देखो, जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है इज जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल। आप चाहें तो उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ABCD XYZ आपकी चॉइस है, आप जो चाहें उसको लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा इंडेक्स। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे आता है एरे। तो अब ये जो तीनों आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये तीनों में से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विच इज़ एलिमेंट। तो फॉर नाउ मैं ये इंडेक्स और एरे को रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रेयरली किसी केस में यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर नाउ लेट्स मेक इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शनैलिटी लिख देते हैं कि ये जो एलिमेंट है इंटू टू। तो एलिमेंट है क्या एक्चुअली, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मैप मेथड किस तरीके से वर्क करती है। तो एरे वन डॉट मैप, सबसे पहले इस मैप में आएगा हमारे पास एलिमेंट टू। ठीक है, एक एक करके इस एरे की ये पूरी वैल्यूज आती जाएंगी।
तो सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद 2 × 2 हमारा रिटर्न होगा और वो सेव हो जाएगा न्यू एरे में। उसके बाद अगेन हमारे पास इस एलिमेंट में वैल्यू आएगी 6 एंड फिर 6 × 2 हमारे पास रिटर्न हो जाएगा 12 और ये सेव हो जाएगा हमारा न्यू एरे में। तो ऐसे करते करते एक एक करते करते सारी वैल्यूज इस एलिमेंट में आएंगी और फिर हम इस एलिमेंट इंटू 2 को रिटर्न करा देंगे एंड सेव करा देते हैं न्यू एरे में। ठीक है, तो इस तरीके से मैप मेथड है जो वो वर्क करती है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इस न्यू एरे में क्या सेव हुआ है। तो उसके लिए मैं लिखती हूँ console.log न्यू एरे एंड मैं इसको सेव करा देती हूँ एंड लेट मी रीलोड माय एप्लीकेशन एंड लेट्स गो टू द कंसोल। ओके, तो अब आप कंसोल में देखो हमारे पास एक नया एरे मिल रहा है जिसमें कि हर एक वैल्यू जो कि पुराने एरे में थी हर एक वैल्यू डबल है। 2 का हमें 4 मिल रहा है, 6 का 12 मिल रहा है। तो दिस इज हाउ मैप फंक्शन वर्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये एग्जाम्पल हमने देखा है मैप मेथड का एंड नाउ वी विल सी फिल्टर मेथड। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास एक और एरे है। ठीक है, मेरे पास एक काफी बड़ा सा एरे है एंड मुझे क्या करना है, अब मुझे सारे एलिमेंट्स में कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है। इनफैक्ट मैं ये चाहती हूँ कि इस पूरे एरे में से जो इवन वैल्यूज है वो मैं फिल्टर आउट कर सकूँ। ठीक है, इट मीन्स जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि एरेज में से कुछ वैल्यूज जो है, कुछ वैल्यूज क्या है, वो इवन वैल्यूज जो है उसको मैं फिल्टर कर सकूं। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली फिल्टर मेथड का क्या यूज है। हमें यदि पूरे एरे में से कुछ वैल्यूज को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। ठीक है, तो अभी मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन है कि जो एलिमेंट होगा वो इवन होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले कि हम फिल्टर मेथड सीख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक एरे बना लेती हूँ, एरे 2 नाम दे देती हूँ जिसमें मैं कुछ रैंडम वैल्यूज डाल देती हूँ 4 7 3 8 एंड ब्ला ब्ला। अब जो फिल्टर मेथड होता है वो भी हमें एक नया एरे रिटर्न करता है, बट इसमें कंडीशन लगी हुई होती है कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ही आपको उस नए एरे में वो वैल्यू मिलेगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एलिमेंट आपको नए एरे में नहीं मिलेगा। सो फॉर दैट लेट मी राइट न्यू एरे। ठीक है, अगेन न्यू एरे क्योंकि हमने ऊपर कमेंट कर दिया एंड इक्वल्स टू, अभी हमें एरे 2 में फिल्टर मेथड लगाना है, तो एरे 2 डॉट फिल्टर। ये जो फिल्टर मेथड है इसके अंदर भी हम एक कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं एंड इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं। इट मीन्स ये 3 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है, बट फॉर नाउ हमें एक ही आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है, दैट इज एलिमेंट। एंड अगेन ये जो एलिमेंट है इज जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। बट ये आपको ध्यान रखना है जो भी आप यहाँ पर लिखें एलिमेंट ABCD XYZ वो ही वेरिएबल का नाम आप अंदर यूज करें इस कॉल बैक फंक्शन में, उसी वेरिएबल के नाम से आप अपने इन सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली फिल्टर मेथड के अंदर हम क्या लिखते हैं, एक कंडीशन लिखते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमें वो वैल्यू रिटर्न होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो हमें एलिमेंट रिटर्न नहीं होगा। सो फॉर नाउ हमें कंडीशन क्या लिखना है, एलिमेंट मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0। ऑब्वियसली बात है यदि 2 से हम ऑब्वियसली बात है यदि जो भी एलिमेंट यहाँ पे आएगा, सपोज करो 5 आएगा, 5 का अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर अगर 0 होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये तो बहुत बेसिक है आई गेस, तो मैं इसको यहाँ रिटर्न कर देती हूँ एंड नाउ लेट्स सी कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। सो फॉर दैट कंसोल, oh no, console dot log new array and let me save this, let me reload my application here and yes, अब आप देखो हमें जो न्यू एरे मिल रहा है कंसोल में, जो वैल्यू मिल रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा वाला एरे था दैट इज एरे 2, इसमें हमारे पास इवन और ऑड दोनों ही नंबर्स थे, लेकिन फिल्टर मेथड में हमने क्या किया, एक कंडीशन लिखी कि भाई जितने इवन नंबर्स हैं मुझे वो ही आप फिल्टर करके दे दो। ठीक है, सो बेसिकली लाइन नंबर 20 में जो हमने स्टेटमेंट लिखा है
उस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो जो कंडीशंस ट्रू हो रही हैं वो सारे एलिमेंट्स हमारे न्यू एरे में जाके स्टोर हो गए एंड वो सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 4 6 एंड 8। सो दिस इज हाउ फिल्टर मेथड वर्क्स। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि पूरे एरे में से कुछ वैल्यूज हम फिल्टर आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर कंडीशंस। ठीक है, तो ये तो हो गया फिल्टर मेथड अगेन विच इज वेरी सिंपल। एंड नाउ लेट्स सी कि जो रिड्यूस मेथड होती है वो आखिर क्या होती है, हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसका मकसद क्या है। सो नाउ लेट्स सी रिड्यूस मेथड। ओके, तो रिड्यूस मेथड जो है हमारी वो भी एक एरे मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एरे 4 नाम रख दिया, 3 नाम रख दिया, इक्वल्स टू यहाँ पे 2 4 5 6। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे एक टास्क मिला है कि भाई जो आपके पास एरे है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें उन सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए, उन सबका समेशन चाहिए हमें। अब आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में ऑलरेडी ये चीज आ गई होगी कि ठीक है, इसके लिए हम फॉर लूप लगा सकते हैं दैट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन द लेंथ ऑफ दिस एरे एंड आई प्लस प्लस, एंड उसके अंदर हम सबका एक एक करके समेशन करा देंगे एंड वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है ऑब्वियसली, बट इसके लिए हमें 4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी का एक ऑल्टरनेटिव यदि मैं बोलूँ तो हम यूज कर सकते हैं रिड्यूस मेथड का। एंड जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रिड्यूस मेथड क्या करती है, पूरे एरे को रिड्यूस कर देती है एक सिंगल वैल्यू में। ठीक है, तो अभी किस तरीके से वर्क करते हैं, जैसे कि मैंने बोला रिड्यूस कर देती है एक सिंगल वैल्यू में, इट मीन्स एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है। सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लिख देते हैं न्यू वैल्यू नाम से। ठीक है, तो न्यू वैल्यू एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें कि हमारी जो रिड्यूस्ड वैल्यू है वो स्टोर होगी। एंड एरे 3 डॉट रिड्यूस, क्योंकि मुझे एरे 3 में रिड्यूस मेथड का यूज़ करना है, इसके अंदर भी हम कॉल बैक फंक्शन ही लिखते हैं। एंड ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है यहाँ पर सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जो कि पहली वैल्यू होती है प्रीवियस वैल्यू, एंड जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं करेंट वैल्यू। ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू एंड करेंट वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को लेगा एरे में से, 2 को और 4 को। ठीक है, एंड हमें क्योंकि समेशन कराना है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिटर्न प्रीवियस वैल्यू प्लस करेंट वैल्यू। ठीक है, तो अभी किस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहले प्रीवियस वैल्यू में आएगा 2, करेंट वैल्यू में आएगा 4, नीचे वाली लाइन में क्या हो जाएगा 2 + 4। ठीक है, 2 + 4 कितना होता है 6। अब ये जो 6 है वो स्टोर हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू में एंड करंट वैल्यू में आ जाएगा 5, एंड 6 + 5 11। अब 11 जो है अगेन प्रीवियस वैल्यू में आ जाएगा एंड जो 6 है वो करंट वैल्यू में आ जाएगा। एंड देन 11 + 6 कितना होता है 17। तो हमें जो रिटर्न मिलेगी वैल्यू वो मिलेगी 17। सो लेट्स चेक console.log new value and let's save it and let me reload this and let's go to the console. So as you guys can see हमें यहाँ पे मिल रहा है 17 एज अ वैल्यू, यानी कि जो हमारा एरे था वो रिड्यूस हो चुका है पूरी तरीके से सिर्फ एक सिंगल वैल्यू में। सो दिस इज हाउ रिड्यूस मेथड वर्क्स। सो आई होप आपको ये तीनों ही मेथड समझ आई होंगी कि ये क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यदि आप लोग मुझसे चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन में कनेक्ट होना तो मैं अपना जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।